नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया शहर के गांधी मैदान रेड क्रॉस साईं मंदिर के निकट स्थित अविनीत नर्सिंग होम्स प्राइवेट लिमिटेड कैंपस में एक दिवसीय लाइव गायनकोलॉजिकल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य था मगध का इकलौता अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पीजी के छात्रों को सर्जरी के क्षेत्र में अत्याधुनिक उपकरणों एवं पद्धति के माध्यम से सुगम और सरल अंदाज में बिना किसी चीरफाड़ और मरीज को अधिक कष्ट दिए बगैर सफल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना। लाइव गायनकोलॉजिकल वर्कशॉप में गया शहर के कई चर्चित सर्जन ने भी हिस्सा लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अविनीत नर्सिंग होम्स एंड लैप्रोस्कोपिक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं शहर के चर्चित सर्जन डॉक्टर रतन कुमार ने बताया कि ऐसे लाइव गायनकोलॉजिकल वर्कशॉप का आयोजन देश के बड़े बड़े शहरों में नामचीन सर्जरी के क्षेत्र में हस्तियों के माध्यम से किया जाता है और इसके लिए देश भर के सर्जन इस लाइव वर्कशॉप में शामिल होने के लिए देश के कई बड़े हिस्सों में जाते हैं। लेकिन गया शहर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज के दौर में अत्याधुनिक तरीके से सफल सर्जरी के गूढ़ रहस्य को सीखने और समझने के लिए जिसका सीधा सीधा लाभ गया के सर्जन्स, गायनकोलॉजिस्ट एवं मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्रों को मिला। इस लाइव गायनकोलॉजिकल वर्कशॉप में कोलकाता के चर्चित अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अर्णव बसाक ने गायनकोलॉजिकल क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स को बड़े ही सहज तरीके से लाइव डेमो के माध्यम से गया के चिकित्सकों को जानकारी दी। गया के चिकित्सकों को यह सुनहरा अवसर अविनीत नर्सिंग होम्स एंड लैप्रोस्कोपिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर रतन कुमार के द्वारा प्राप्त हुआ। डॉक्टर श्री कुमार ने बताया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स की विस्तृत जानकारी इस वर्कशॉप में आए चिकित्सकों को मिली है। इस वर्कशॉप का लाभ न सिर्फ सर्जन और गायनकोलॉजिस्ट को मिलेगा बल्कि मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पढ़ रहे पीजी के छात्र छात्राओं को भी पूरा लाभ मिलेगा। इस वर्कशॉप के माध्यम से डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स को कब, कहां और कैसे उपयोग करना चाहिए, इस संदर्भ में डॉक्टर बसाक ने बड़े ही सरल अंदाज में चिकित्सकों को बताया। नमस्ते, मैं डॉक्टर अर्णव बसाक हूँ, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता से आई। तो आज हम लोग के यहाँ पे एक वर्कशॉप चालू है जो बेसिकली एडवांस गायनोकोलॉजिकल वर्कशॉप हो रहा है और यहाँ पे कई सारे ऑपरेशंस हम लोग करके वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। बहुत सारे डेलीगेट्स आए हैं बिहार के डिफरेंट कॉर्नर से, बहुत सारे जगह से, और ये देखने के लिए कि एडवांस गायनोकोलॉजिकल वर्कशॉप क्या होता है और कैसे इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो आज सुबह से हिस्टेक्टमी ऑपरेशन ही हुआ है, 2 हिस्टेक्टमी ऑपरेशन हुआ है और वो बहुत सक्सेसफुली हुआ है और सारे डेलीगेट्स खुश हैं देख के कि ये लैप्रोस्कोपी से किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली हिस्टेक्टमी मान लीजिए कि ओपन सर्जरी होता है, मतलब पेट काट के ही होता है। तो लैप्रोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं कि पेट में छेद करके, की होल जिसको बोलते हैं, छेद करके वहाँ पे टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स डाल के अंदर देख के ऑपरेशन किया जाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक तो है कि जब हम लोग टेलीस्कोप घुसाएंगे अंदर तो उसमें एक चीज़ बहुत बड़ा दिखेगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और इसके लिए जो ऑपरेशन है वो बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन होता है, सूक्ष्म ऑपरेशन होता है। और बहुत सारे जो पेशेंट के लिए एडवांटेज है कि ये पेशेंट जल्दी घर जा सकती है, काम शुरू कर सकती है, पेन कम होता है, इन्फेक्शन का चांस कम होता है, ब्लीडिंग कम होता है, और ये सब बहुत जो अच्छे हैं कि यंग पेशेंट्स के लिए कॉस्मेसिस भी अच्छा है, क्योंकि आप पेट नहीं काट के छोटा छेद करके अगर निकलेंगे तो वो अगली स्कार्स नहीं होगा। तो ये सारे एडवांटेज हैं, इसलिए ये किया जाता है। इसमें ये है कि मैंने तो पॉजिटिव चीज़ें बताए हैं,
लेकिन जो ज़्यादातर नहीं करते हैं क्योंकि कॉस्ट एक इशू है। ये ज़्यादा महंगा होता है। ऑपरेशन में बहुत सारे चीज़ जो कंज्यूमेबल्स बोलते हैं वो लगता है, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशन ओपन सर्जरी में जो होता है इसमें भी वही सेम ही कॉम्प्लिकेशन होता है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। और एक चीज़ है कि ये सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो लर्निंग कर्व जिसको बोलते हैं वो बड़ा है, इसलिए सब जगह पे अभी तक ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। बट आई थिंक ये यंग जनरेशन जो है वो अपना लेगा और बाद में दिस विल बिकम मोर पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा। इस आयोजित वर्कशॉप के मौके पर मौजूद गैस शहर के चिकित्सकों ने बताया कि इस वर्कशॉप से लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप के माध्यम से खर्चीले सर्जरी को भी विराम लगेगा, साथ साथ मरीज को होने वाले शारीरिक पीड़ा और परेशानी से भी निजात मिलेगी। आज हमारे नर्सिंग होम में, अवनीत नर्सिंग होम में लाइव गायनेकोलॉजिकल वर्कशॉप चल रहा है, जिसके लिए लोग कॉन्फ्रेंस जाते हैं और वहाँ जाके लाइव वर्कशॉप अटेंड करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर अर्नब बसाक अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता से आए हुए हैं और वे बहुत ही डिफ़िकल्ट केस जो हिस्टेक्टोमी का होता है, बच्चेदानी निकालने का जो ऑपरेशन होता है, वो अभी परफॉर्म किए हैं। 2 परफॉर्मेंस हो चुके हैं और 1 या 2 केस और होंगे। और इससे यहाँ के गया के जितने भी सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको बहुत ही फ़ायदा होगा और वो जान पाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स यूज़ की जाती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि कैसे किस चीज़ को कब कहाँ यूज़ करना है और लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। और मेरा ख्याल है कि इससे हमारे शहर में जो लैप्रोस्कोपिक जो हो रहा, ऐसे तो होता ही है, लेकिन वो और आगे ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाएगा और जगह भी सेंटर्स में लैप्रोस्कोपिक शुरू होंगे और लोग करेंगे। और ये ऐसा मैं सोचता हूँ, हम लोग की ये पहली शुरुआत नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है लैप्रोस्कोपिक, हाँ, और हम लोग सर्जरी में कराते रहे। गायनी में ये पहली बार हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके पैट्रन डॉक्टर रामाधार तिवारी और उनके जो भी प्रेसिडेंट हैं जो मंजू सिन्हा, वो बहुत ही इसमें कीन है कि यहाँ भी गायनी का एडवांस काम लैप्रोस्कोपिक द्वारा हो। उसी के लिए एवज में उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि इस तरह का एक वर्कशॉप होना चाहिए। और इसके लिए मैं यहाँ के जितने भी जो सर्जन आए उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कलकत्ता से आए हुए हैं, डॉक्टर अर्नब बसाक, जो भी मॉड्स के मेंबर हैं, जितने भी मेंबर आए हैं, इतने अपना बहुमूल्य समय दिया, कुछ वो सीखे भी। NMCH के सर्जन भी आए हैं, गया के बड़े बड़े सर्जन आए हुए हैं, राजेश्वर शर्मा हैं, SN सिंह हैं, महेश चौधरी थे, अनुपम हैं और SN सिंह हो गए और राजेश्वर शर्मा हैं, सभी आए हुए हैं। सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग की कोशिश यही है कि इस तरह का कार्यक्रम और भी आगे होता रहे और इसी तरह लोग यहाँ के जो भी सर्जन हैं, PG स्टूडेंट भी आए, अभी भी हैं उन लोग बैठे हुए, और PG स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, जो उनको लिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप के वर्कशॉप को अटेंड करना। तो इस तरह के वर्कशॉप हम चाहेंगे कि हर एक 3-4 महीने पे होते रहें। और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर दूसरे जगह मेडिकल कॉलेज में या किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग हमेशा या तो गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा या एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स इंडिया द्वारा कराते रहेंगे। धन्यवाद। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदे अभी सर ने डिस्कस किया। फ़ायदा यही है कि ये ऑपरेशन बहुत मिनिमल इन्वेजन है, उसमें वो उस टिश्यू इंजरी बहुत कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। जो पहले ट्रेडिशनल सर्जरी में पेट काट के होता था तो कोई भी पेशेंट को 8 से 10 दिन रहना पड़ता था, और इस कंडीशन में इस ऑपरेशन से एडवांटेज ये है कि पेशेंट 1 से 2 दिन में घर चला जाता है। दूसरा एडवांटेज है कि इसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है और कोई भी पेशेंट अपने काम में 1 हफ्ता से 10 दिन में वापस चला जाता है। तो गया के लोग, अगर आप कॉस्ट जोड़िए, अगर शुरू में तो ये लगता है ये कॉस्टली है, लेकिन जब स्टे का कॉस्ट जोड़िएगा, स्टे का कॉस्ट
और उसके उसके स्टे का कॉस्ट जोड़िएगा तो दोनों बराबर हो जाते हैं। इसीलिए चूँकि ये एडवांटेजेस इस केस में है कि इसमें रिकवरी जल्दी होती है और लोग वापस जल्दी घर चले जाते हैं और दर्द बहुत कम होता है, पता नहीं चलेगा कि ऑपरेशन हुआ है। जैसे बहुत ट्रेडिशनली लोग कहते हैं कि ऑपरेशन हुआ, पेट खोल के बच्चेदानी निकाला गया तो 3 महीना तक वो आराम से रहते हैं। इसमें आप 1 हफ्ता में काम कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी स्कार नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा क्या है। इसलिए ये आजकल के ज़माने का ये सर्जरी है। फ्यूचर में अब तो ओपन सर्जरी लगभग बंद ही हो जाएगा और यही सर्जरी होगा क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। लगा कॉस्ट के बारे में है तो अब अगर यही ऑपरेशन कॉमन हो जाएगा तो कॉस्ट लगभग सबके बराबर हो जाएगा। मैं डॉक्टर रीना हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर मगध मेडिकल कॉलेज गायनी डिपार्टमेंट में और मगध ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की क्लिनिकल सेक्रेटरी। आम लोगों को इससे बहुत फ़ायदा है। ये एकदम मिनिमल एक्सेस सर्जरी है, इसका नाम ही है मिनिमल एक्सेस सर्जरी। एक छोटे से छेद से 2-3 छेद पेट में छोटे छोटे होते हैं और वो जल्दी भर जाते हैं और रिकवरी बहुत फास्ट है, पेन कम होता है, अंदर में इंजरी कम होती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, ब्लड लॉस कम होता है और सबसे ज़्यादा जो आजकल का सिनेरियो है कि 50 to 60% ऑफ द लेडीज़ वर्किंग हैं तो उनको जल्दी काम पे लौटना है, तो उनका हॉस्पिटल स्टे, घर का एम्बुलेशन जल्दी होता है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, वो अपने काम पे जल्दी लौटती हैं, कम छुट्टी लेना पड़ता है। बस एक ही ड्रॉबैक ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे गया की पब्लिक शायद बेयर करने में मुश्किल पड़ेगी। तो अगर सरकार इसकी सुविधा उपलब्ध करा दे, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में तो हो रहे हैं लेकिन सब शहर में मेडिकल कॉलेज तो नहीं है, तो इसको चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CSC में अगर इसको कर दें प्रमोट सरकार, वहाँ लेप्रोस्कोप मंगा ले और डॉक्टर को ट्रेंड कर दे तो पेशेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और हम अपनी तरफ से सिविल सर्जन की तरफ से मिल करके हम लोग ये लिख रहे हैं सरकार को कि हर CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम ये सुविधा उपलब्ध हो जाए ताकि हमारे गया के शहर के पेशेंट, गया और पूरे मगध प्रमंडल के लोग इससे फ़ायदे ले सकें। डॉक्टर नीता अग्रवाल, रीजनल एडिशनल डायरेक्टर, मगध प्रमंडल गया। पेशेंट को फ़ायदा है कि उसको चीरा ना लगा के उसके पेट में 3-4 जगह छेद करके कैमरा डाल के डायरेक्ट हम लोग ऑपरेशन करते हैं। इससे पेशेंट को बहुत सहूलियत होती है, ब्लड लॉस भी कम होता है और पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट भी रहता है, आराम रहता है, उतना तकलीफ़ नहीं होता है। तो ये मॉडर्न मेथड है। ऐसे तो बड़े शहरों में हो रहा है ये, लेकिन हमारे शहर में उतना प्रचलन अभी नहीं है। तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लैप्रोस्कोपी के मेथड से यहाँ पर यूट्रस निकालें, पेशेंट को इस शहर में भी ये सुविधा मिल सके। और यही हम लोग का चाह है कि मरीजों को बड़े शहर वाली भी सुविधा यहाँ मिल जाए। तो इसीलिए ये हम लोग वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन किए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डॉक्टर भी लोग भी देखें और हम लोग सब कुछ नया सीखें। और फैकल्टी हमारे आए हैं कलकत्ता अपोलो से डॉक्टर अर्नब कुमार बासक, जिन्होंने अभी 2 केस दिखाया, बहुत अच्छे से, बहुत ही सफाई से 2 केस जो किया और अभी 3rd केस शुरू करने जाएंगे। धन्यवाद। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अपने आप में एक ये है कि इसमें जो है सबसे बड़ा तो है कि पेन कम होता है, ब्लीडिंग कम होता है और हॉस्पिटल का स्टे बहुत कम हो जाता है। जहाँ ओपन केस में जहाँ 7 से 8 दिन 9 दिन रहना पड़ता है, हम लोग 2 दिन में पेशेंट को घर भेज देते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो कॉस्ट का भी बहुत वो नहीं है, लगभग ओपन और लैप्रोस्कोपी में लगभग बराबर का खर्च आता है। और मैं तो यहाँ लैप्रोस्कोपी यूनिट का यहाँ मेडिकल कॉलेज का इंचार्ज भी हूँ और यहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर मगध मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग में। और मैंने ही सबसे पहले यहाँ लैप्रोस्कोपी सर्जरी की शुरुआत की थी मगध मेडिकल कॉलेज। इसलिए इसका बहुत ही एडवांटेज है, कहीं कहना ही नहीं है। और आज एक बहुत बड़ा ये हुआ, एक लैप्रोस्कोपी वर्कशॉप हुआ है। अपोलो से बहुत सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अर्नब बसाक आए हुए हैं और ये डिफरेंट गायनी के सर्जरी को बता रहे हैं और ये लाइव होता है। यहीं पे मरीज का ऑपरेशन हो रहा है और सब चिकित्सक उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और बहुत से PG स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं मेडिकल कॉलेज से, उन लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। और यहाँ के भी जो लोकल सर्जन हैं उन लोगों को काफ़ी कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से ये जनहित में है और बहुत ही लाभकारी
ऑपरेशन। मैं डॉक्टर शिवनारायण सिंह हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, मगध मेडिकल कॉलेज। कॉन्ग्रेचुलेशन अमिता मैम को, रतन सर को ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर्स है हिस्टेक्टमी करने के लिए। इनिशियली ओपन हिस्टेक्टमी तो काफ़ी होता ही है गया में, लेकिन लैब हिस्टेक्टमी ये नया ट्रेंड है जो कि स्टार्ट हुआ है 3 टियर सिटीज़ में। बाहर में तो काफ़ी ही होता है, और जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर सर के पास अवेलेबल है, उससे ये सर्जरीज़ बहुत ही आसानी तरीके से हो जा सकती है, और गया के लोगों के लिए ये काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। इस सर्जरी से एक तो ऑपरेशन स्टे भी कम हो जाता है, दूसरा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, और पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट है। थैंक यू।